कांग्रेस के अंकल सैम मिसगाइडेड निकले। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने पद से अब तो दे दिया इस्तीफा। सैम पित्रोदा के इस्तीफे की जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने दी एक्स पर। हालांकि कहा जाता है कि राहुल गांधी के जो थिंक टैंक है वो सैम पित्रोदा है और जयराम रमेश है। अब एक नई स्ट्रेटजी प्लान की गई क्योंकि वो नस्लवादी, नस्ल भेदी टिप्पणी आई थी। पीएम ने कहा था देखिए किस तरीके से सोच रखते हैं भारत के लिए सैम पित्रोदा। कांग्रेस ने किनारा किया था। सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, कह रहे हैं जयराम रमेश। सैम पित्रोदा कांग्रेस को लगातार डेंट पहुंचा रहे थे। कांग्रेस को उनका निजी बयान बताना पड़ रहा था। विरासत टैक्स याद होगा आपको, देयर शुड बी जैसे कहते हैं कि जैसे बाहर टैक्स होता है 55% टैक्स के बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बचती है वो गवर्नमेंट ले लेती है, बांट देती है, सब कर लेती है, वैसे हो जाना चाहिए। अब 15 दिन के अंदर दो बार दो विवादित बयान, कांग्रेस गिर गई। 23 अप्रैल को भारत में विरासत टैक्स को लेकर के मैंने आपको बताया, बयान दिया था। 15 दिन ही हुए थे, अभी तो तीसरा चरण हुआ है। जैसे ही थोड़ा सी जान कहीं कांग्रेस में आती है, एक ऐसा बयान कि एक और डेंट। आम चुनावों के बीच अब कांग्रेस को सैम पित्रोदा के ऐसे बयान पर ऐसी घिर गई है कि पार्टी नेताओं को यह लगा कि भैया ये तो पानी फेर देगा, किनारा कर लिया। पहले आप सैम पित्रोदा का आज का बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. भारत है विविधताओं का देश, ये कह रहे थे, हम सभी जानते हैं। ये देश खूबसूरत है, सभी जानते हैं। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, हम सभी जानते हैं। खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, रंग चेहरा वातावरण मौसम बदल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ आइडेंटिटी नहीं बदलती, विविधता कुछ नहीं बदलती, तो वो नहीं बदलता कि हम भारतीय हैं। तो जब पित्रोदा का ये बयान आया तो प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के वारंगल में जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने वाला है। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। तो सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया साहब, ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्योंकि हलचल मच गई, जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एक्स पर लिखा कि जयराम रमेश लिख रहे हैं कि भैया ऐसा है कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो आखिरकार कांग्रेस कब तक जो है अपने आप को अलग करती रहती। तो अब ये लिख दिया, ये कह दिया कि भैया हमको अब नहीं है स्वीकार, तो आप अंकल सैम प्लीज़ आप ज़रा इस्तीफा दे दीजिए। तो अंकल सैम ने इस्तीफा दे दिया। कुछ रिएक्शन सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी
और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है, हर तरफ से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उम्मीद में जो बैठा हुआ था कि उनके अभी अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन उनको मिले नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों का चारों तरफ से जो हालत हो रही है इनके कार्यकाल में देश ने देखा है। तो मैं कहूंगी कि ये सारे मुद्दे एक तरफ जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं। ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है, और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा या प्रश्न चिन्ह उठाएगा। प्रश्न जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। मतलब कितना आसान है ना, सिर्फ पल्ला झाड़ लेना। मतलब इतने बड़े पद पर अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, किसी को चीनी बता रहे, किसी को अरबी बता रहे, किसी को हबशी, पता नहीं क्या क्या, ऐसी बातों का इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसा सेवियर रॉड्रिक्स हमारे साथ बीजेपी से, जगदीश शर्मा है इस वक्त हमारे साथ, और हिमांशु त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जगदीश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सैम पित्रोदा विद द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर चुकी थी पहले भी, आज भी दिन भर कहा कि ये हमारा कोई बयान नहीं है और इससे कोई लेना देना नहीं है, विरासत टैक्स पे भी हुआ था। लेकिन क्या आपको लगता है कि 3 दौर का चुनाव हो चुका है और आज जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया, हुजूर जाते जाते बहुत देर कर दी? सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज मेरा प्रधानमंत्री कितना आहत है, बाहुबली परेशान है। मैं तो सोच रहा था किसी ना किसी भाषण में आंसू भी निकलेंगे, सुबह से देख रहा था। ये प्रधानमंत्री उस वक्त आहत नहीं हुआ था जब मणिपुर में निवस्त बहन बेटियां घुमाई जा रही थी। ये प्रधानमंत्री उस वक्त अवस्था नहीं हुआ जब भारत का नाम करने वाली गोल्ड मेडल वाली इनके घर के बाहर हमारी बहनें बैठी थी। आहत नहीं हुआ और कह रहा है मुझे कितनी गाली दे लो, जी भर के गाली दे लो, उसका दुख नहीं है, पर मेरे देश को कोई कहेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, बता दूं आपको, कोई कुछ बोल भी रहा है, एक हमारे हिंदुस्तानी एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसने कुछ कह दिया, मंगलसूत्र लेकर उसके घर कम से कम 15 पुलिस वाले 3 दिन रात चक्कर काट रहे, जबकि कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। ये तो हालत, कितनी एफआईआर दर्ज करा दी आपने, पूरा ये सब लोग देख रहे हैं। पर आप जिस तरह से दुखी हैं, आप राजनीति से की वजह से दुखी हैं, आप हारने की वजह से दुखी हैं, आपको जनता वोट नहीं दे रही इसलिए दुखी है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचो। सैम पित्रोदा ने क्या कह दिया, हाथ मच गए पूरे देश में, बुरा हाल है, पर आप इन पर चर्चा नहीं करते हैं। आपने अपने चुनाव शुरू करा था आपकी गारंटी पर, 400 पार पर, वो सब भूलते जा रहे हैं दिन पे दिन, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाऊंगा, रोजगार, वो सब खत्म हो गए हैं। पर सैम पित्रोदा, मंगलसूत्र, हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर चुनाव मांगे, उस दिन में जीजा जी भी ले आएंगे आप। हमें पता आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, अपने वादों पर बात करो। आप तो बाहुबली हैं, आप सब कुछ, पूरी भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम तक राहुल गांधी की आरती उतारी है। मैं तो इसी में खुश हूं कि मेरा नेता कुछ ना हो तो भी बहुत कुछ बनता जा रहा है, देश समझ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी कुछ देर पहले तक तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, ठीक है, बाहर के थे, ओवरसीज के थे। अब वो सर किसी को चीनी कह दे, किसी को चमड़ी के कह दे, और ये देश की विविधता, ये देश की समझ होती है सर। ठीक है, जवाब सेवियो दे देंगे, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। आप कह रहे कि सैम की बात ही ना करे, जिक्र ही ना करे। सर पूरे देश को कैसे बांट दिया, पूरे देश को सर, किसी को चीनी बता दिया सर। वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन को कहते हैं आप चाइनीज, लुक्स लाइक चाइनीज, हाउ कैन दैट बी, जिससे कह सकते हैं कि मैं सर, वो मैं तो छोड़ो, वो उस बेचारे को कितना दिल्ली आकर के कितना सहना पड़ता है उनको। मतलब एक नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली आता है, कितना सहना पड़ता है। साउथ वाले यहाँ पर आ जाए, उनको रंग भेदी, नस्ल भेदी, कल को टिप्पणी होने लगेंगी। सेवियर रॉड्रिक्स जवाब देंगे, सेवियर रॉड्रिक्स जवाब देंगे। ये देश के लिए मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस की आदत है सचिन,
कि लोगों को बंटवारा करना, कभी किसी को चाइनीज बुलाते हैं, कभी किसी को अफ्रीकन बुलाते हैं, कभी किसी को व्हाइट बुलाते हैं, कभी किसी को अरब बुलाते हैं। ये उनका दिमाग है, ये उनका आइडियोलॉजी है। अगर आप देखोगे कांग्रेस को हमेशा डिवाइड और रूल ही खेलते रहे। ये जो सैम पटोला ने दिया है रेजिग्नेशन, वो सिर्फ एक पेपर है, लेकिन सैम पटोला और राहुल गांधी का एडवाइजर है, और राहुल गांधी का दिमाग में जो भी भरा हुआ है वो सैम पटोला का सोच से आता है, और सैम पटोला वो ही बोलेगा और करेगा जो कांग्रेस करना चाहता है, जो वो डिवाइड, और वो ही हो रहा है। अब प्लीज बताइए, ये कांग्रेस वाले से पूछिए, क्या आप भाई चाइनीज हो, अफ्रीकन हो, आप अरब हो, आप या गोरे हो, आप या भारतीय हो, क्या हो आप? नहीं, उस लिहाज से तो जगदीश जी अरबी हुए, क्योंकि दिल्ली की तरफ रहते हैं। भाई सचिन जी, मैं तो और कह रहा अरबी हूँ, का उसका दिमाग भी हो गया। गिरफ्तार करो, ईडी भेजो। क्यों नहीं भेज रहे हैं? चुप क्यों अरबी बैठे हैं? इतने बड़े हुआ देश है का अपमान उसका हो रहा है। दिमाग। अरे कहीं तो कुछ करो, सिर्फ भौंकता पकड़ो। रहता है, मुझे तो राहुल गांधी लगता की है तरह से कि ये भौंकता इनकी रहता मिली है। भगत है, कुछ काम या तो करते सैम नहीं है। पेट्रोल को डराया जा रहा है, या कुछ मार काम दे दिया करते गया नहीं है। तुम लोग। तो ये सब सामने सिर्फ चल रहा काम खेल। बोलते रहते हो, कुछ काम प्रधानमंत्री का करते बड़ा नहीं हो अच्छा तुम है। लोग। मैं बता दूंगा 170 क्या कांग्रेस किया। के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में जाके, और जितना भी हमारे प्रवक्ता जा हैं जा उनको देखो डराया जा रहा यार, है, माल दिया जा आप रहा है। पूरे यहाँ काम जाओ, यहाँ बोलो। बेरोजगारी में आपको उनकी बता दूंगा, पॉलिसी है मुसलमान को गाली दिलवाना है, ये इनकी राजनीति है। कहना कि सचिन भाई, मैं समझता हूँ ये 60 घाट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप बात क्योंकि बुरी तरह कम चुनाव करो। हार रही है। आप ये हारने हताश वाले से हो, बेचारे दुखी कांग्रेस हैं, मुक्त भारत ये होने बहुत वाले दुखी है। हैं। इनको राहुल चीनी गांधी क्या भी दिया, हारने वाले हैं। अरबी क्या दिया, राहुल बहुत दुखी गांधी है। भी ये तो हारने पता नहीं वाला है चीनी और यार। अरबी बन गए हैं। क्योंकि ये तो आपका अरबी चीनी डिवीजन पर वही बहुत है, राहत है। कोई उन अफ्रीकन बेटियों हो, की कोई सोचो, चाइनीज हो, उन कोई बेटियों की अरब सोचो। हो, कोई मणिपुर गोरा में हो। जिनके जो हाल हुआ, अरे गोरे के आपके चपड़े नेताओं से ने आपका दिमाग हाथ अभी पे तक जो गया हाथ नहीं। करा, आपके जो और बाहुबली ने गोरे की सोच से पहलवान आपका बेटियों दिमाग का अभी हाथ तक करा, गया नहीं। कोई हाथ नहीं गोरे हुआ, सोचते थे कि कोई परेशानी डिवाइड नहीं और हुआ, रूल कोई होता है। दुखी नहीं हुआ। ब्रिटिश आज सोचता इतने था कि हाथ डिवाइड है, और रूल। छोटे वही नेता से सोच है बड़ा नेता आपका। हाथ है। बड़े वही गजब सोच का है आज आपका। का खेल चल आप रहा है देश मणिपुर में। गया था, अरे आप सभी शुरू हो मणिपुर गए गया हैं, था, मैं मणिपुर गया था, सभी 3 बार। शुरू हो गए हैं। 3 बार इतने मणिपुर आंसू में गया था आंसू मैं। को दिखाओ, आप गया था ग्राउंड बात पे। बात पर रोने गधे की वालों तरह आंसू तो बात मत दिखाओ, करो। देश को पता तो लगे तुम गधे लोग की तरह हंसो, बात मत करो। दुखी हो। अरे आप मुकदमा मणिपुर दर्ज नहीं करो, गया जेल था। में डालो। आप जानते हाथ बंधे हैं क्या? नहीं मणिपुर का हाथ प्रॉब्लम बंधे क्या है? डालो। आप हम भी जानते आपके नहीं साथ मणिपुर खड़े, का कोई प्रॉब्लम कैसे क्या है? मारे, भारत को अपमानित कर वहाँ पे देगा। नारकोटिक्स अब का कुछ तो प्रॉब्लम करो, शोर वहाँ पे मचाने से वोट नहीं नारकोटिक्स का मिलेगी। प्रॉब्लम है, देश ने नारकोटिक्स। समझ लिया, और वहाँ देश पे पहचान कुछ गया है लोग कि आप अपने पिछले 10 कम्युनिटीज साल को में क्या डिवाइड कर कर रहे रहे हैं। हैं। आप जैसे कांग्रेस लोग, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, आप पाकिस्तान। जैसे कांग्रेस जीजा लोग जी को डिवाइड कब करना लाओगे? है। अरे आप खुद जीजा जी भी मणिपुर कब गए लाओगे? हो? देश को क्या बता दो, आप 3 मणिपुर चरण हो गए हो गए या नहीं? वो बताओ। चौथे चरण में हाँ, जीजा कभी जी की चाइनीज एंट्री भी बुलाते कर लो हैं, भाई। कभी अफ्रीकन बुलाते जनता हैं, वोट नहीं कभी दे रही गोरा है। बुलाते हैं, कभी अरब। तीनों चरण में अगर सुपड़ा दिमाग किधर है? साहब, या भारतीय कोई किधर वोट गया? नहीं दे रहा है। राम के इंडियन यहाँ नहीं जा है रहे क्या? हो जीतने के लिए, वोट इंडियन बढ़ाने नहीं के है लिए। हम। श्रद्धा से इंडियन राम नहीं के है यहाँ हम, जाओ ना, वो बताओ आप। हम भी क्या मानेंगे। आप भारतीय राम जी हो के कि यहाँ नहीं? श्रद्धा से जाओ, सारे क्या चैनल दिखा आप रहे हैं। भारतीय हो कि प्रधानमंत्री नहीं? अयोध्या क्या पहुंचे, आप भारतीय अब हो बहुत कि ज्यादा नहीं? वो मिलेगी। बताओ देश को। क्या बात कर क्या रहे हो, आप कैसे हिंदू? भारतीय लेकिन हो एक कि सेकंड, नहीं? एक वो सेकंड, बताओ एक सेकंड। देश देशों में को। हिंदू के लिए कुछ नहीं क्या है। अच्छा आप ठीक है सर, फिर भारतीय मुद्दों पे हो क्यों कि नहीं आते? नहीं? एक सेकंड, एक सेकंड, एक वो सेकंड, एक बताओ सेकंड, देश को। एक सेकंड, समझ तो लेते हैं। हम नाम लेते हैं किसी बयान का, जगदीश जी आप चल जाते कि जॉब की बात नहीं करते, गारंटी की बात क्यों सारी करते बातों हैं? पे नहीं, नहीं, मैं एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड लेकर के आ रहा हूँ, एक सेकंड लेकर के आ रहा हूँ, वो सब बातें लेकर के आ रहा हूँ, ये सब बातें लेकर के आ रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, सवियो, एक सेकंड लेकर के आ रहा हूँ, सब बातें लेकर के आ रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे को एक हिमांशु भाई का एक कमेंट लेना है, मैं सब बातें लेकर के आ रहा हूँ। भाई मैनिफेस्टो आता है, मैनिफेस्टो में भी तो आप बात करते ही है ना तमाम चीज़ों की। अब वो कहते हैं कि आरक्षण, वो मनमोहन सिंह का वो बयान दिखाते हैं, तो है ये भाई। आप अपने मुद्दों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जब आ गए तो ये देखिए राम मंदिर के अपमान की बात करते, ये ताला लगवा देंगे, जैसे शाहबानों में किया था, वो अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि आज सैम पित्रोदा ने जो किया, ठीक है, आप कह रहे बात ही नहीं होनी चाहिए, ये मैटर ही नहीं करता, भारतीयों के लिए क्या क्या स्लैंग का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, फाइन। लेकिन त्रिपाठी जी कितना ज्यादा डैमेज कर गए अंकल सैम जाते जाते। बिल्कुल सेल्फ गोल है, आत्मघाती गोल है सैम पित्रोदा द्वारा। और सैम पित्रोदा का अगर आप अतीत देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री पहले थी इंदिरा गांधी, उन्होंने आमंत्रित किया था, पहले अमेरिकी नागरिक बन चुके थे सैम पित्रोदा, लेकिन इंदिरा गांधी के आमंत्रण के बाद वो आए और अमेरिकी नागरिकता छोड़ करके भारतीय नागरिकता इन्होंने ग्रहण की।
उसके बाद देखिए ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह के भी सलाहकार रहे, यानी लगातार इतने प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहने के बाद पिछली डिबेट मुझे याद आती है, पिछली डिबेट में एक शख्स बैठे थे कांग्रेस के और वो सैम पित्रोदा को जानते ही नहीं थे। और अब ये कह लीजिए कि सैम पित्रोदा इतना शर्मनाक बयान दिए हैं भारत में रह करके कि बांटने की राजनीति है सीधे सीधे। दिल्ली में, जेएनयू में, डीयू में जो बच्चे पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी आप सोचिए। ऐसे बयानों से जो है भेदभाव कितना बढ़ जाता है। और जब सड़क पे चलते हैं, कांग्रेस का शासनकाल जब हुआ करता था, तो जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, उनकी क्या कठिनाइयां थी, कैसे उन्हें सामना करना पड़ता था, किन किन बातों का आप जाकर के टीम भेज के पता कर रही है, पता लग जाएगा। और ऐसे में जब देश एकजुटता की राह पर हो, तब नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बता देना और अफ्रीकन बता देना साउथ वालों को, कल को नॉर्थ वालों को यानी यूपी और बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को भी कुछ कहेंगे। तो सैम पित्रोदा इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद बहुत बड़े इंजीनियर रहे, ये दूरसंचार की क्रांति में इनका अहम योगदान रहा, उसके बावजूद ऐसे घटिया बयान देना, आप ये सीधे सीधे समझिए कि सेल्फ गोल कर दिया है, आत्मघाती गोल है। और इसका निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ेगा। उड़ीसा जहां जन्मे थे सैम पित्रोदा, हालांकि शिक्षा इनकी गुजरात में हुई थी, तो उड़ीसा में भी असर पड़ेगा, तमाम जगह पर असर पड़ेगा, ये पूरे देश में असर आएगा इसका। और इस तरह की घिनौनी राजनीति वोटों की खातिर या सुनने के लिए कतई नहीं होनी चाहिए। कायदे से ऐसे बयान देने वालों को जेल जाना चाहिए। जगदीश जी, जिस वक्त ये बयान आ रहा था ना, उस वक्त तेलंगाना में रैली करने वाले थे पीएम साउथ, उनको अफ्रीकन बता दिया। नहीं फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, फिर भी नहीं फर्क पड़ेगा सर। ठीक है, अब वो नहीं है कांग्रेस का। बट मैं एक वैसे जिसे क्या कहता हूं, मैं एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने के नाते जगदीश जी, मैं मानता हूं आप डिफेंड करेंगे पार्टी को, आप उनकी आइडियोलॉजी को तमाम तरीकों पर लेकर के जाइए। पर जिस वक्त दक्षिण में एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार के लिए जो खड़ा हुआ है, रैली में गया है, और वो तमाम दक्षिण भारतीयों को उनके रंग के आधार पर अफ्रीकन अगर कोई एक व्यक्ति उस वक्त कांग्रेस में था कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जगदीश जी, सचिन भाई ये जो कह रहे हैं सेल्फ गोल कर दिया, कांग्रेस को नुकसान होगा, मैं दावे से कहता हूं कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। देश की जनता इस बार जो चुनाव अरे भाई सुन तो लो, अरे भाई तुम वोट मत देना, अरे तुम वोट मत देना, तुम्हारी वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को, वोट मत देना, आप वोट मत देना कांग्रेस को, नहीं चाहिए तुम्हारी वोट। अच्छा त्रिपाठी जी एक सेकंड सुन लेते हैं ना। त्रिपाठी जी एक सेकंड, अच्छा ठीक है, फायदा होगा, तुम भी वोट मत दो कांग्रेस को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी वोट। पर जनता जो है ना, आपकी चुनाव जनता वर्जित मोदी है, पूरे दक्षिण में सुपड़ा। अच्छा त्रिपाठी जी एक सेकंड, मैं उन दक्षिण भारतीयों को सुनवा रहा हूं जिनको पहले जो है भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद अब रंग के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद जो है अलग जो है तमाम चीजों के आधार पर जो है, कब तक ये बहस रुकेगी। और आज जिस वक्त उनके बीच थे तो अफ्रीकन कहने की कोशिश की। मैं समझना चाहता हूं कि ये चीज नुकसान कैसे नहीं करेगी जो मेरे जगदीश भाई कह रहे हैं। इसलिए त्रिपाठी जी आप मत बोलिएगा, जहां सिर्फ जगदीश शर्मा बोलेंगे, उसके बाद सैवियो। सचिन भाई, अब देश की जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री कौन सा गेम खेल रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं चला, उनका गारंटी नहीं चली, 400 पार नहीं चला, उनका जो मंगलसूत्र नहीं चला, अब जीजाजी भी लाएंगे। अब जो जनता समझ गई, जनता परेशान है, जनता बहुत परेशान है, हर चीज से परेशान है, मोदी की गारंटी से परेशान है। अब कितना ही कर लो, ये भी तो हो सकता है कि मोदी जी करवा रहे हो, या तो पैसा दे दिया हो या डंडा दे दिया हो। ये जो प्रवक्ता भाग के जा रहे हैं, चाहे राधिका, चाहे जो सुबह शाम तक हमारा आचार्य कृष्ण जो बोल नहीं रहे हैं, ये बुलवाए जाते हैं, तुम ये बोलो फिर मोदी जी तुम्हारा गुणगान करेंगे। जनता समझ रही है, और हमें ऐसे लोगों की वोट बिल्कुल नहीं चाहिए जो देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, जो रोजगार का विरोध कर रहे हैं। हमारा राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और अब तो बीजेपी क्या सभी विपक्ष के नेता, राहुल गांधी के पीछे तो सैम पित्रोदा खड़े थे सर, उन राहुल गांधी के पीछे तो यही व्यक्ति खड़े थे ना। चल रहे हैं ये राहुल गांधी, ये सर राहुल गांधी को चलाने वाले तो यही व्यक्ति है ना सर, राहुल गांधी को चलाने वाले, प्रेरणा वाले तो यही अंकल हैं। अरे भाई राहुल गांधी को कौन चला रहा है, देश को पता है राहुल गांधी कहां जा रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्या ये मत दे वोट, ये प्रवक्ता जो मीडिया वाले बैठे नहीं चाहिए वोट। अब तो घबराइए पड़े हैं, देश की जनता इनको वोट नहीं दे रही है, इनको नकार, उनको पता है कि मोदी की गारंटी,
400 पार, ये चलो, कहाँ चलो, चला गया? ये उसको सब क्या बिस्किट चल मिला रहा है? है। देश ठीक है परेशान सेबी है। डर गए आप, इन- सेबी आप डर गए। और ऐसा है कि ना मंगलसूत्र चला जगदीश जी ना को ना अपना मंगल बिस्किट हाँ मिल ठीक है गया। बोलिए बोलिए, ना मंगलसूत्र चला ना विरासत चला, और ये कह रहे हैं कि जगदीश अब जी को अपना बिस्किट हाँ मिल तब गया, दक्षिण मैं भारतीयों थोड़ा को बात कर अफ्रीकन लूं। कैरा में नहीं चलेगा। जगदीश जी को अपना बिस्किट मिल गया, अब थोड़ा शांत रखो। ओके, यूपीए रिजीम में जॉब क्रिएशन इन फॉर्मल सेक्टर वाज 81.3 मिलियन। मोदी के रिजीम में जॉब क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज 266.73 मिलियन। Annual direct benefit transfers during UPA regime सचिन, ये was किताब दे के पढ़ रहा भाई, 7,336। ये किताब अबे देख के चुप पढ़ रहा है, रहो यार, आंकड़ों पे देश बिस्किट नहीं दिया चले। आपको। अरे भाई किताब देख के मत आपको पढ़ो ना, आप बिस्किट नेता दिया नहीं है, हो, चुप क्या रहो। किताब देख के नकल कर रहे आपको हो? बिस्किट दिया आप है, पढ़ो ना चुप रहो, सचिन, चबा दे रहे हो आंकड़ों पे मत ले जाओ, झूठ जगदीश गुमराह जी कर ऐसा रहे है हो। कि जो आपका किताब के ऑब्जेक्शन बैठ था के मैंने पढ़ो आपसे ना। लिया ना, इस पर्चा- अब एक बार भाई, देखते हैं डीजल एक एक पेट्रोल करके एक एक करके, नहीं 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 ठीक है, एक एक करके एक एक करके देखिए देखिए आगे बैठ के नकल करने लग रहे हैं। आप देश के हालात पे बात करो। डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? तो सर ऐसा है कि जब देश को न्याय दिलवा रहे हैं राहुल गांधी, अभी आप कह रहे हैं तो दिलवा देंगे ना, एक बार ये अपनी तो बात भाई रख ले, किताब लेके हाथ तुम खड़ा गुमराह कर कर लीजिएगा, रहे हैं। ऑब्जेक्शन के लिए आपको ले आऊंगा। आप दोनों स्क्रीन पे, मैं हट रहा हूँ सर, आप दोनों तो स्क्रीन पे, मैं हट रहा हूँ, आप दोनों पढ़े लिखे हैं, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को किस भाई, मैं पॉइंट कम पर पढ़ा डिफेंड लिखा करना है हूं, और किस मेरे पॉइंट पर डिग्री काउंटर नहीं है, करना है, मोदी जैसी फैक्चुअल डिग्री। तरीके से, फैक्चुअल तरीके से जो बातें कही गई है, डायरेक्ट बेनिफिट नॉन फैक्चुअल नहीं, नॉन फैक्चुअल तो चलता ही नहीं है। सेवियर रॉड्रिक्स और फिर जगदीश शर्मा, लेकिन वन बाय वन। थैंक यू सर। ड्यूरिंग मोदी regime, the अरे direct हिंदी चैनल में annual हिंदी में direct बोलो ना benefit भाई। transfers इसकी इंग्लिश was समझ में नहीं आ रही, हिंदी में बात करें। 5,93,843 सचिन भाई crores. हिंदी में बोलो। Loan disbursed to minorities was सचिन भाई मुझे 2,033 जवाब crores. देना, ऐसे बोलो, Loan हिंदी में बात सभी वो कह करें। रहे हैं हिंदी में बोलिए। regime was 6,200 इंग्लिश चैनल अच्छा खोलिए, अच्छा, मुझे मैं हिंदी में भाषा का बात चैनल करें। चेंज कराता हूँ। आपको समझ में नहीं आ रही तो बिस्किट खाओ ना। अरे वही बिस्कुट आप तो आप करते समोसे हो। खा लो, इधर अरे आता सारा है देश लूट शो लिया, पे, बिस्किट खाओ, बिस्कुट खाओ। सिर्फ आप तो बोलते सोने के रहते हो, बिस्किट खाते हैं। बोलते रहते हो, अरे थोड़ा अंग्रेज भाई, बिस्किट खाओ। अंग्रेज भाई, शांत रखो, हिंदी में आ जाओ, शांत हिंदी रहो। चैनल है ये। शांत रहो ये मेरे हिंदी भाई, चैनल है। शांत रहो। मेरे इसको हिंदी हिंदी में बहुत पढ़ दो। दुरुस्त है। इसको हिंदी में पढ़ दो, सारे पढ़े लिखे डिग्री लेके चैनल पे आगे। हिंदी में बोलो ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये आंकड़े बात से मत हिंदी में करो बोलो, यार, बिस्किट खाओ। हिंदी में राहुल बोलो भाई, गांधी के हिंदी बिस्किट में। खाओ, तुम चुप आपको करो। जवाब ही तो देना है, बात करने दो मुझे। हिंदी में बोलो। अरे आप हिंदी में किसी बोलो। कभी लोगों को अफ्रीकन बुलाते हैं, कभी अरे चाइनीज भाई हिंदी में बोलो ना यार, आप कभी जो बोल रहे हैं हिंदी अरब में बोलो। बुलाते हैं, कभी व्हाइट सचिन बुलाते भाई, हैं। यार ये अंग्रेज को अंग्रेजी ये चैनल में गोरे बैठाओ ना। चमड़ी की जो सोच है ना, छोड़ो भाई। हाँ, हिंदी बोलो। बिस्किट खाओ, हिंदी राहुल के बोलो, हिंदी, बिस्किट खाओ शाबाश। तुम। शाबाश शाबाश, हिंदी राहुल के बोलो। बिस्किट खाओ यार। बहुत बढ़िया, वेरी हमने गुड, नहीं खाएंगे देखा खूब वो खाएंगे, वीडियो तुम्हें जो खिलाएंगे। राहुल बिस्किट दे रहा था। अभी देखा 2004 नहीं आपने? के 4 जून के बाद सोच ही तुम्हें वही भी है। खिलाएंगे बिस्कुट, और आपका चाय सोच समोसों वही के साथ। रहेगा। 4 जून बिस्कुट जो खिलाएंगे। है मोदी को समर्थन देंगे। देश के लोग नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि देश के लोग झूठों का जानते समर्थन हैं नहीं करेंगे, कि नरेंद्र झूठ मोदी बोलने ने वालों क्या का समर्थन किया नहीं करेंगे। वो और दिन राहुल गए, गांधी जैसा 4 जून क्या विदाई करना है। समारोह। आप देखो, आप बिस्किट खाओ, आप शान से आपको राहुल भी गांधी खिलाएंगे, के तो बिस्किट 4 खाओ। जून तक वेट करो, बिस्कुट के आप साथ चाय भी शान से देंगे राहुल आपको। गांधी के बिस्किट खाओ भाई, क्योंकि आपको 4 डेटा तारीख को हम बनाने भी में खिलाएंगे कोई चाय के आपका साथ। दिमाग ही नहीं है सोचने के लिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, बीच में ठोक रहे हो। अरे नकली डेटे तो लेके क्या आके करूं बैठे, आपको? डीजल बिस्किट पेट्रोल ही खा सस्ता सकते हुआ। हो आप। अरे आपका कोई डीजल दिमाग पेट्रोल ही सस्ता नहीं है। हुआ, आपका रोजगार कोई दिया। दिमाग ही नहीं सोचने जो के लिए। गोद गांव लेते आपके गांव गोद में ऊपर बैठे एक कहावत चले। है बाइबल में, एक कहावत अरे है जहाज बाइबल वाला, में, चप्पल वाला कभी जहाज में पर्स बैठा। को स्वाइन के सामने फेंकना नहीं सचिन भाई चाहिए। आंकड़े बंद कराओ। कहावत है बाइबल में, जहाज वाला पर्स चप्पल, को, भाई गांव, रोटी को आपका चैनल स्वाइन गांव के का लोग सामने देख रहा फेंकना है, नहीं देसी चाहिए। आदमी देख यही रहे हैं। होता है वो कांग्रेस पूछ का रहे प्रॉब्लम। रोजगार सर मिला, आप महंगाई उनके कम गिनाते हुई। हैं, सर आप सोच उनके गिनाते हैं, वो के आपको सोच वो आप तो उनके भाई, गिनाते हैं तो उनको सुन बुरा तो लो, लगता है, वो आंकड़े ना काउंटर करते गिनाओ हैं, ना। वो आपके लेकर के सीधा आते हैं। मोदी की गारंटी पे बात करते हैं, मोदी की गारंटी पे बात करते हैं, आंकड़ों पे नहीं। क्या डीजल आपने पेट्रोल सस्ता आपको हुआ, डेटा दिया हुआ। रोजगार वही मिले, बात है ना, आप ये अपने बोलो ना, कन्वीनियंस के इसके हिसाब से बारे बात में करते हैं ना चप्पल सर। वाले जहाज में आप कहते हैं बैठे। सैम पर बात ही नहीं करनी। आपके जमाने में, अरे सैम पे यूपीए तो के सैम को अरेस्ट जमाने करो। में भाई 40 सैम ने लाख भारत का करोड़ अपमान के करा, स्कैम गिरफ्तार थे। करो। 45 लाख तो करोड़ मैं के वही तो कह रहा हूँ, स्कैम किया थे। कि नहीं किया, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सेवी रॉड्रिक्स, 45 नहीं ठीक है, लाख वापस आ करोड़ के जाइए, स्कैम ठीक है, थे, आंकड़ों पे नहीं बात 40 करनी, में ठीक है सेवी रॉड्रिक्स, क्या ठीक हुआ है, उस समय? कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई ईडी का कुछ नहीं और तमाम चीजें नहीं, सीबीआई नहीं, कुछ नहीं, वापस आ जाते हैं। मतलब देश
देश का अपमान नहीं किया जगदीश शर्मा सैम पित्रोदा ने? जिस वक्त वो कह रहे थे उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ओवरसीज। सचिन भाई बिल्कुल अपमान करा है। अब प्रधानमंत्री रोज अपमान कर रहे हैं सोनिया गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। हम कुछ कह रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज करो, जेल में डाल दो। ईडी सीबीआई ये तो करेंगे, हम थोड़ी कर सकते हैं। विपक्ष में बैठे हैं, हम तो उनके साथ हैं, पर ये करेंगे नहीं। हिम्मत है तो करके दिखाएं।
अगर ये बाहुबली हैं, इतने बड़े नेता, करो इनके विजय, इनको बोलो एफआईआर दर्ज कराओ, भारत का अपमान हुआ है, मैं इनके साथ हूं, पूछो इनसे करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है सैव्यू, देश का अपमान हुआ है तो फिर तो मुकदमा होना चाहिए। देश का अपमान वही कर रहा है, और देश को ये बताना जरूरी है कि ये जो कांग्रेस का सोच है, जो डिवाइड और रूल का सोच है, वो अभी ये का ले नहीं, भाई, वो कब का चल रहा है। और वही अपमान भारत के लोग वोट करने पे दे देंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस को ये देखना है कि वो 50 का सीट अभी 40 के नीचे आने वाला है। आपका सचिन इनसे सोच पूछो, गलत है। मुकदमा दर्ज करेंगे, आप भारत का सोच अपमान हुआ गलत है। है, और आप वही आगे बढ़ना सचिन भाई नहीं से चाहते। पूछो ना, करो ना आप उसी मुकदमा। प्रकार के लिए आगे बढ़ना अरे भाई, नहीं चाहते। बीजेपी के आपको नेता बदलाव मुकदमा लाने दर्ज की करो, जरूरत ईडी सीबीआई नहीं है। भेजो, आप स्लेव कांग्रेस थे और आपके साथ स्लेव खड़ी है, रहोगे। कोई भारत का अपमान नहीं कर सकता। गुलाम, आप लोग गुलामी में रहना पसंद करते हैं, अरे मेरे भाई, और मुकदमा वही दर्ज करो, गुलामी बताओ जो करोगे या नहीं अंग्रेज करोगे। के करते थे, अभी आप राहुल गांधी और राहुल बाबा के करते हो। गुलामी करते सचिन भाई, हैं जो ये गुलामी चुनाव से के लिए बाहर खेल आओ। कर रहे हैं सचिन, चुनाव और चुनाव देखो, कंटेंट के कुछ नहीं है इनमें, दम नहीं है गुलामी से सचिन बाहर भाई, आके ये देखो मुकदमा देश दर्ज नहीं आपको करेंगे, क्या बोलना चाहते हो। ये देश सैम पर आपको बोल मुकदमा रहा है दर्ज नहीं आपका करेंगे, हाथ क्योंकि आपके मुंह यही पे सैम मारो। से बुलवा रहे हैं, ये पता लग रहा है देश मेरे वही को। बोल रहा है कि आपका हाथ सचिन जो भाई है सैम ना से यही आपके बुलवा मुंह रहे पे हैं, मारो। ये मुकदमा दर्ज नहीं देश करेंगे, वही बोल बोले रहा है मुकदमा आपको। दर्ज करेंगे, अरेस्ट पिछले करेंगे। 10 साल से देश वही बोल रहा है आपको। ये ले- आपका हाथ अरे लेकर भाई, अपने तुम ही मुंह पे करवा रहे हो मारो, सैम को क्योंकि डंडा आपको देके, सोच पैसा में आ देके। रहा है ठीक कि है ठीक है देश ठीक को है, क्या एक सेकंड, चाहिए। त्रिपाठी जी नया त्रिपाठी नया जी भारत त्रिपाठी को जी क्या दंडा चाहिए? दिया है। त्रिपाठी जी नया त्रिपाठी भारत जी, को क्या चाहिए? ये तो वो देश आप देख रहा सोच होगा ना। नहीं ठीक है, रहे। आप वो जगदीश जी ये तो मान रहे हैं, कम से कम ये तो मान रहे हैं कि देश का अपमान किया है, तो अगर अपमान किया है तो ठीक है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस से बाहर हो गए, फिर इन बात हो रही है। वो कह रहे मुद्दों पर बात नहीं हो रही, पहले मंगलसूत्र आया, अब आजकल तो मंगलसूत्र नहीं चल रहा है, मुद्दा हर दौर में चेंज हो गया। क्या तीसरे दौर के बाद, जैसे कि कई कह रहे हैं कि बाजी पलट गई है, क्या इंडिया स्ट्रांग हो गया है, इस कारण से जो है सब मुद्दे गायब हो गए हैं, और आज हालांकि सेल्फ गोल तो ये कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पर 400 पार तो दूर, मामला थोड़ा सा टाइट हो गया है? नहीं सचिन, जहाँ पे मेरी नजर है और जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स है, जो हम देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, जैसे गोवा के अंदर अगर आप देखोगे, कल इलेक्शन हुआ था गोवा में, लोग बहुत बोल रहे थे गोवा के बारे में, नॉर्थ और साउथ गोवा। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ हम दोनों सीट जीत रहे हैं और बहुत वेरी कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस का ये गलतफहमी हो रहा है कि हाँ, एक रूलिंग है और एक ऑपोजिशन होना जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन का जरूरत क्या है? ऑपोजिशन का जरूरत ये है कि वो देश को बोल सकते हैं कि उनका सोच क्या है, वो आगे कैसा जाना चाहते हैं और क्या गलती है। आपने ये जगदीश जी जो है कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन, और ये हमेशा मैं देखता हूँ, कभी किसी चैनल पे आकर कभी डेटा के साथ बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जाता हूँ डेटा के साथ जाता हूँ, डेटा के साथ काम बात करता हूँ। दिमाग में क्योंकि जितना मैंने एक हमारे किताब दिमाग में लिखा है, महंगाई कम नहीं हुई मैंने है, एक किताब लिखा दिमाग है, में सब कुछ, नरेंद्र मोदी की गारंटी, 10 साल के मोदी की सर्विस जो गारंटी देश के दिमाग लिए में किया है। है, शर्मा जी क्या आप करेगा? तो शर्मा जी आप अपना गणित गिना दो ना। प्रॉब्लम ये है कि शर्मा जी कांग्रेस आप का अपना डेटा गणित गिना दो कि तीन दौर के बाद क्या हो चुका है। भाई किधर खड़ा है भाई गठबंधन, सुनिए, किधर खड़ी कांग्रेस? सचिन भाई, कांग्रेस तीनों में दौर बोल रहा में है, 3 बीजेपी का सुपड़ा 7 साफ हुआ दौर के है, बाद 40 इनकी के हर नीचे झूठ जाने का वाला देश के लोगों ने विरोध करा है, इनको जगदीश जी, हालात आप खराब है। लिखिए। ये तो मत्था टेक आए ये हैं आरएसएस जगदीश के, जी, वहां भी आप जाके लिखिए, तो प्रधानमंत्री मैं बोल मत्था रहा टेक आए हैं। आरएसएस नहीं माना है, कहीं ना कहीं जगदीश पता है कि जी, देश आप के हालात लिखिए, खराब है। आप 7th फेज के बाद 40 के नीचे आने वाले हो। ठीक है, थोड़ा दोनों इंतजार दोनों करिए दोनों भाई, का इंतजार दोनों का करिए, हिमांशु आपके जी 400 हिमांशु जी पार दोनों का नैरेटिव यही है। पहले दौर की बहुत कम वोटिंग, वोटर की थकान, सैम का बयान कि बाजी पलट गई है दोनों तरफ से, ये है क्या? और खास तौर से चिंता में इस वक्त जो है वो एनडीए है, 400 पार बहुत दूर लगता है। त्रिपाठी जी क्या एनालिसिस है? नहीं, 400 पार की बात तो एनडीए कर रहा है, उसमें तो दावे हैं, और चुनाव के पहले सभी लोग दावे अपने अपने बढ़ चढ़ के करते हैं, उसकी बात नहीं। लेकिन जो इलेक्शन है, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस कहीं फाइट में नजर नहीं आती। गिनती की 2 सीटें उनकी फाइट वाली थी, एक रायबरेली और एक अमेठी। अमेठी में वो अकबर एक तरह से मीडिया आप कह सकते हैं, और जाकर के वो सुरक्षित वहां उतर गए रायबरेली में। तो सबसे बड़ा स्टेट जो है जहां 80 सीटें हैं, आप वहां देखिए, वहां पूरे उत्तर प्रदेश में अगर तगड़ी फाइट कही जाए तो तगड़ी फाइट वाली मुश्किल से 15 सीटें नजर आएंगी आपको। उसमें भी आजमगढ़, मैनपुरी और रायबरेली ऐसे ही गिनती की सीटें हैं। तो यूपी की तस्वीर तो पिछली बार जो थी उससे ज्यादा मतलब अच्छी स्थिति नहीं आने वाली है।
विपक्ष की। कॉमन इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं वहां इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए बयानबाजी और सैम पित्रोदा जैसे लोग चाहे जो बयान देते, लेकिन जब जमीन पर आप उतरते हैं, हम लोग जाते हैं चुनाव पर और जहां बस्ते जो लगते हैं ना, बस्तों के पास किसके बस्ते के पास कितनी भीड़ है वो बता देता है कि हालात क्या है इस समय। तो इनकी जो है, हाँ बिहार का मूड हम नहीं समझ सकते अभी, क्योंकि वहां बार बार नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारे, कभी इधर कभी उधर, फिर इधर फिर उधर, तो वहां की जनता भी डिसाइड करेगी। लेकिन 400 की बात तो हम नहीं करते, लेकिन जो पिछली तस्वीर थी एनडीए की, उसमें बहुत फर्क आने वाला नहीं, यानी घटने वाला नहीं है उससे। जो पिछली बार तस्वीर थी, जो माहौल बना, क्योंकि इनके पास धारा 370, राम मंदिर निर्माण, तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े मुद्दे थे और जिसको लेकर के बार बार जो है कांग्रेस खास तौर से घेरती थी। और उत्तर प्रदेश में सपा हरदम ये कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, इस तरह की बातें करती थी। तो ये सब जो काम हुए हैं इसको लेकर के बीजेपी सामने है, मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं। और सैम पित्रोदा का जिस तरह से बयान आया है ये निंदनीय नहीं है। ये सैम पित्रोदा को कायदे से जेल में डाल देना चाहिए। और जिसको भी लगता है वो, किसी को भी, पुलिस को खुद संज्ञान लेकर के इस मामले पे अब नहीं लेता है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा जब कांग्रेस का ही कोई साथी जाकर के सैम पित्रोदा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएगा और कहेगा कि हमारे भारत के रहने वाले लोगों के साथ सैम पित्रोदा ने इस तरह की भेदभावपूर्ण बात की है जिससे हम सभी आहत है, पूरा देश आहत है। तो बहुत अच्छा होगा अगर कांग्रेस का ही कोई मुखिया जाकर के एफआईआर करवाए या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता एफआईआर कराते, तो और अच्छा संदेश जाएगा इनके लिए। ठीक है जगदीश जी, वो कह रहे हैं कि आंकलन दिया इस वक्त सीटों का, 2 सीटें अमेठी की छोड़नी पड़ेगी, रायबरेली और तमाम चीज़ें, और दूसरा ये कि ठीक है फिर अगर घर में ही कोई घर का भेदी निकला तो फिर अपने ही घर वाले जो है एक्शन लेने में फिर देरी क्यों। ठीक है हिमांशु भाई, जो बात कर रहे हैं ना 400 पार वाली, मैं बता दूं क्या चला। उत्तर प्रदेश में 30 सीट बीजेपी की नहीं आ रही है, समझ लो इस बात को। हरियाणा पूरा साफ है। हंसो मत यार, 4 तारीख को आपको दुख होएगा, हंसो मत अभी मत हंसो। हरियाणा पूरा साफ है, दिल्ली साफ है, पंजाब साफ है, पूरा साउथ साफ है, राजस्थान में हार रहे, मध्य प्रदेश में हार रहे। सुन लीजिए, और दूसरा जो कह रहे हैं कि सुनो, मैं टीवी में रहूंगा, मैं टीवी में रहूंगा सुबह 6 बजे से 4 जून को आप मेरी शक्ल देखोगे के साथ। दूसरा हिमांशु भाई का एक जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एफआईआर दर्ज कराए, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। अगर मैं आज ही कल जाऊंगा ना एफआईआर लेके, बीजेपी वाले होने नहीं देंगे, क्योंकि खेल ही बीजेपी करा रही है। अब ये पता नहीं कि खरीदा है या डराया है, ये खेल बीजेपी का है जो धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं। चारे क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, जिसके पे नागरिकता छोड़ी और भारत की लोग परेशान हो गए हैं। हिमांशु भाई, इस खेल को लोग समझ गए हैं, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के हालात खराब है, प्रधानमंत्री जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, इनमें छह रैली कर रहे हैं, उनकी हार का सारा देश समझ रहा है कि चुनाव खिसक गया है। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार बनाएगा। 4 जून को अगर खिसक गया है, जगदीश भाई एक सिर्फ कमेंट, अगर खिसक गया है तो अगर खिसक गया है, मेरा एक छोटा सा कमेंट है, फिर उसके बाद सैवियों के पास आऊंगा। जगदीश भाई, अब आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क अटका है कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, लगता है अटक गया। ठीक है सैवियो, हेलो, ठीक है, आवाज उन तक जाने रही। सैवियो, आपका इसके ऊपर काउंटर। वो कह रहे हैं कि बहुत आगे बहुत पार है, यूपी आपने सुन ही लिया। यार सच मुझे बहुत पसंद होता है जब मैं आपके शो पे आता हूँ, क्योंकि बहुत एक अजीब किस्म के स्पोक्स पर्सन आते हैं जो इतने प्यार से बात करते हैं और इतने क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं अपने कांग्रेस के लिए। मैं बहुत सैड फील करता हूँ। आई फील रियली सैड फॉर देम, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इनके प्रॉब्लम क्या है। जो ग्राउंड पे देखो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा है कि आपको हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करना है, वो मेरा सोच कभी नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ऑपोजिशन में स्ट्रांग रहना है तो आपका सोच बदलना जरूरी है, हकीकत को पहचानना जरूरी है, जो लोग चाहता है वो पहचानना जरूरी है। और ये कभी वो नहीं करे, वो कभी उनका सोच नहीं बदलेगा। उनका सोच वही है जो डिवाइड और रूल का। अभी उन लोगों ने किया है कि सैम पित्रोदा को निकाला है, सैम ने रिजाइन। लेकिन जो सोच राहुल गांधी के अंदर, राहुल गांधी के दिमाग के अंदर भरा हुआ है,
वो सैम पित्रोदा का ही सोच है, वो कांग्रेस का ही सोच है जो डिवीजन का है। आपको क्या लगता है कि लोगों को ये सब चीज जो हुआ है वो ऐसे ही भूल जाएगा? आपने किसी साउथ इंडियन को अफ्रीकन बुलाया? क्या दयानिधि मरान जो उनका अलायंस पार्टनर है, या उदयनिधि स्टैलिन जो है, फिर तो गोवा, उस हिसाब से गोवा वाले तो अब तक पुर्तगीज ही होंगे। फिर तो गोवा वाले पुर्तगीज ही होंगे। मतलब हमारे गोवन, हमारे इंडियन जहाँ जाते हैं वो तो फिर उसको भी बांट गए होंगे। करेक्ट। मैं थोड़ी पोर्चुगीज हूँ, या मैं भारत का ही भारत रहूंगा, भारत माता का बेटा हूँ, भारत माता की बेटा ही रहूंगा। पर प्रॉब्लम है कि ये सोच उसका गलत है। अगर आप देखोगे गोवा के अंदर भी ड्यूरिंग इलेक्शन के समय में उनका कैंडिडेट ने क्या बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गोवा के लोग के सर के ऊपर फेंका था। यही उनका सोच है सचिन, और यही सोच वो सोचता है कि बाकी सब देश के भारतीय नारी शक्ति का यही सोच है, और वो ही गलत है। ये नया भारत है, भारत अपने आप को पहचानते हैं, भारत जानता है कि उनका ट्रेड क्या है, उनका रियलिटी क्या है, उनका हकीकत क्या है। वो कोई अफ्रीकन नहीं है, कोई चाइनीज। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मैं कोई अरब थोड़ा होंगे, पता नहीं दिल्ली वाले को क्या कहा या किसी को क्या कहा। और वो उनकी समझ हो भी कैसे सकती जिस व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं रही हो, जिसने कभी देश देखा ना हो। मुझे नहीं पता उनकी देश की कितनी समझ रही। राजीव गांधी के बेहद क्लोज रहे, लेकिन एक अंग्रेजी चश्मे से देख करके दक्षिण को कैसे बांट दिया और उत्तर को कैसे बांट दिया। और बहुत आसानी से कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं, वो चले गए हैं, वो कह रहे कुछ भी अटका नहीं है, वो कह रहे कुछ भी अटका नहीं है, कुछ भी अटका नहीं है। वरना मैं उनसे जरूर पूछता कि अगर कुछ भी अटका नहीं है तो फिर अमेठी क्यों अटका है। त्रिपाठी जी, लास्ट कमेंट आपका, कंक्लूड इसे कैसे करेंगे? इसको इसी तरह से कंक्लूड कर लीजिए आपकी जो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये मान लें, जो प्रवक्ता बैठे वो भी मान लें। वैसे कहीं स्थिति लहरवार वाली कहीं नहीं है। जमीन पे आएंगे तो यूपी से लेकर के और उड़ीसा तक चले जाएंगे, बंगाल तक। बंगाल में आप देख लीजिए, बंगाल में क्या है, बंगाल में कांग्रेस है ही नहीं कहीं, वहाँ लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी है। तो ऐसे तमाम जगह ऐसे तो कुल मिला के जो स्थितियां थी, जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं सोचते थे कि हम फाइट में आ जाएंगे, तो कभी ना कभी हर इलेक्शन में आप देखिए, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी कोई। और इस बार के जो मतलब स्टार प्रचारक बन गए हैं एनडीए के, वो सैम पित्रोदा है, जिन्होंने पहले अमेरिकी कानून लागू करने की बात की कि संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। और अब ये इस चरण में आते आते इतना खतरनाक, विभाजनकारी, लिंग भेदी, मतलब इतना खराब नस्ल भेदी बयान दे दिया इन्होंने, जिसके लिए कभी देश इन्हें क्षमा नहीं करेगा। और इसकी आंच जो है निश्चित रूप से इनके ऊपर पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी मेरे साथ आ गए। जगदीश जी, उस वक्त आपका लिंक चला गया था, मेरा काउंटर उस वक्त यही था, अगर कुछ भी नहीं अटका तो अमेठी क्यों अटका? मैं उस वक्त ये पूछ रहा था। देखिए, अमेठी है ना, राजा के प्यादा और राजा के प्यादों में झगड़ा है। हमारा प्यादा मजबूत बनेगा, जीतेगा केएल शर्मा, उनका स्टेटस था। तो वो पूरी तरह अमेठी मतलब ये प्यादा है, मतलब ये मैं बता रहा प्यादा है। हूं, दोनों प्यादों के झगड़े में हमारा प्यादा मजबूत है, जीतेगा। नहीं, मतलब वो प्यादा है सर, प्यादा। हाँ बिल्कुल प्यादे मतलब आप क्या कार्यकर्ताओं का ये सम्मान, मतलब राहुल गांधी राजा है, राहुल गांधी राजा है। राहुल, मैं जो बता रहा हूँ, शहंशाह तो मोदी कह रहा है ना भाई, मोदी शहंशाह कह रहा है, आप सब चुप हो सर गए। आप खुद कह रहे हैं सर, राजा ने दिया प्यादा। सर मतलब राजशाही चल रही है क्या? जेली में झगड़ा, जेली बुरी तरह हारेगी। कोई राजा है देश में? भाई चेला और चेली में झगड़ा है, राजनीति में चेला चेली होते हैं, बुरी तरह हारेगी। और जितने भी झूठ वाला देश समझ रहा था। आपने अभी खुद कहा सर कि राजा ने प्यादे को उतारा। भाई शहंशाह तो मोदी ने बना दिया, रोज में शाम कह रहे हैं। तो पिछले चुनाव में प्यादा है। आप जो पूरा देश ये सोच रहा था कि ठीक है सर, राजा ने हुक्म किया होगा कि भैया ऐसा अमेठी लड़ने का प्लान नहीं है, तो इसके बाद प्यादे को उतार दो। उनका प्यादा है, प्यादे को उतार दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।